ठीक है, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज हम कवर करने वाले हैं सीटीसी और आपकी इनहैंड सैलरी के बारे में। तो बेसिकली गाइस, सीटीसी होता है क्या है? सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी। सो बेसिकली अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो वो जितना भी अमाउंट आपके ऊपर लगा रही है, चाहे आपको जितनी सैलरी दे रही है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस में जो जा रहा है, आपका जो पीएफ में, एक बेसिकली आपको एक आइडिया नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ एक आपको कि आपकी जो सैलरी होती है उससे 2 बार पीएफ कटता है। जो 2 बार पीएफ क्यों कटता है? एक तो होता है कंपनी प्रोवाइड करती है, एक होता है जो आपकी सैलरी से कटता है। तो बेसिकली जो कंपनी प्रोवाइड करती है ना, वो भी आपकी सीटीसी में इंक्लूड होता है, बट आपको नहीं पता होता। जैसे आपको 3.6 लाख का पैकेज लगा, एज ए फ्रेशर आपने ज्वाइन किया, 3.6 मिला आपको, आपने डिवाइड कर दिया, बोल रहा कि 30 के मेरा भाई 30 के मेरा पक्का इन हैंड आ जाएगा। नहीं, उसमें कंपनी ने बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं। आपको मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूड कर रखा है, आपको जो आपको पीएफ एक कंपनी की तरफ से जाता है, एक आपकी सैलरी से कटता है, तो दोनों पीएफ ऐड होके ना एक यूएनए पोर्टल पे चला जाता है। तो वो जो अमाउंट होता है वो भी आपको मिलता है। बट आपको लगता है नहीं यार, कंपनी मेरे ही पीएफ में से काट रही है। नहीं, कंपनी ने पहले इंक्लूड कर रखा है भाई अपने पैकेज में। जो 3.6 का दिया है ना, वो सारा इंक्लूड करके दिया है। बहुत सारी कंपनीज होती है उसमें बोनस भी इंक्लूड कर देती हैं। जैसे 25 का बोनस दे दिया तो बोले भाई 25 वो आपके उसी में इंक्लूडेड है, सारा चीजें उसी में मिलेगा। एक होता है गैस, वो होता है आपका ग्रेट्युइटी। तो वो क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट आपकी सैलरी में से कटने वाला है। लाइक आपकी सैलरी अगर 3.6 लाख का पैकेज मिला तो आपको 1000 या 1200 के समथिंग आपका एक अमाउंट कटेगा। वो आपको वो मिलेगा, आपको रिटर्न हो जाएगा, सारा अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। बट वो ऐसे नहीं होगा अगर आप कंपनी में, अगर कंपनी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी 4 साल तक का रखती है, कोई 5 साल तक। अगर आप किसी कंपनी में 4 साल तक रहते हो, एज अ फ्रेशर आपने ज्वाइन किया और 4 साल तक उसमें काम किया, तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। अगर वो आपने नहीं किया तो फिर वो आपका अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको 3-4 साल तो रहना ही है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। तो चलो स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ और बताता हूँ। गाइस, इंटर्न्स वाला ट्रेनिंग बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराते हैं। सो बेसिकली इनकी जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनिंग्स हैं, वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, प्रोग्रामिंग विद पाइथन है। पाइथन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने फैंटेसी क्रिकेट तो ऐप का नाम तो सुना ही होगा, तो उसमें बेसिकली वो पाइथन से कैसे बनाते हैं, सारी चीजें आपको बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। एंड इनकी बहुत सारी ट्रेनिंग है, लाइक बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, एंड डेटा साइंस, डिजाइन, क्रिएटिव आर्ट, लैंग्वेज लाइक आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज आपको सीखना है तो ये आपको वहां पे ट्रेनिंग कराने वाले हैं। एंड गाइस, वन मोर थिंग, आपको ये सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन होने वाली। मोर देन 1 लाख कंपनी है इनकी प्लेटफॉर्म के थ्रू, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, उन्हें हायर करती है। एंड गाइस, अब आपको अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी ट्रेनिंग में कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो 1-to-1 डाउट सॉल्विंग है। एंड इनके बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, लाइक 55% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है इनकी जो भी ट्रेनिंग आप करते हो। एंड आप अगर आप पुणे से हो तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइक अभी देख सकते हो आप, 55,633 लोगों ने अभी महाराष्ट्र से इनरोल कर रखा है। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है एक फन मैनर में होने वाली है, तो इंटर्न्स वाला ट्रेनिंग इस चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एंड ये लोग नेवर गिव अप एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग कराने वाले हैं। सो बेसिकली गाइस, इनका एक कैंपेन चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड एजुकेशन डे। सो बेसिकली ये कैंपेन लेकर आए हैं जिद आगे बढ़ने की। सो बेसिकली आपने एस सी वर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जी हाँ। सो बेसिकली वो आपको इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने वाले हैं एंड काउंसलिंग सेशंस। एंड आपको वहाँ पे राहुल राम का नाम तो सुना ही होगा आपने। सो बेसिकली आपको बहुत सारे आपको इवेंट्स होने वाले हैं, तो आपको इवेंट में रजिस्टर कैसे करना है। एंड वन मोर थिंग, आपको जो इवेंट्स है उसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत डिटेल्स फिल करनी है एंड रजिस्टर करना है। एंड आपको इवेंट चॉइस करना है एंड उसको क्या करना है, आपकी सीट अलोकेट करनी है। आपको एक सेशन सुनना है तो एक के लिए कर सकते हो, बाकी आपको मल्टीपल करना है तो आप मल्टीपल सीट भी अलोकेट कर सकते हो गाइस। एंड गाइस, बाकी का मैं लिंक इनकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंटरसाला ट्रेनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वर्ल्ड एजुकेशन डे की जो इनका कैंपेन चल रहा है जिद आगे बढ़ने की, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मैं जल्दी आपको बोलूंगा कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर दो इसके लिए। एंड गाइस, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है ना, उसका भी अमाउंट काट लेते हैं, वो इसमें इंक्लूड रहता है इंश्योरेंस का। और जैसे फूड का, मील का भी अमाउंट होता है, वो भी कंपनियां उसी सीटीसी में इंक्लूड कर देती हैं, तो वो भी अमाउंट करता है। जैसे मैंने आपको परसिस्टेंट के बारे में बताया था ना, तो बेसिकली वो जो है ना, वो एक 40K का जो अमाउंट है वो आपकी सैलरी से डिटेक्ट कर लेते। जैसे उन्होंने पैकेज आपको ऑफर किया 4.71 का, तो बेसिकली परसिस्टेंट 4.71 का पैकेज हायर कर रही है फ्रेशर के लिए। तो आपको जो आपको सीटीसी होगा ना, बेसिकली 4.71 है, बट उसमें से 40K तो आपका कट ही गया मेडिकल इंश्योरेंस में, और आपका जो मील है या फूडिंग का जो कूपन्स वगैरह आपको मिलेंगे उसमें वो कट गया।
तो आपको मिलने कितने वाला है 4.31 का पैकेज। ये इसके बाद भी आपके कटेंगे पैसे, वो कटेंगे आपके पीएफ वगैरह में, आपका एक प्रोफेशनल टैक्स होता है उसमें, और बाकी का अगर कोई कंपनी ट्रस्ट वगैरह में कहीं देती है तो वो भी एक अमाउंट आपकी सैलरी से कटने वाला है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि पीएफ वगैरह में कितना कटेगा। पीएफ वगैरह में जैसे आपकी सैलरी हुई 22,000 रुपए, तो आपको 1700 या 1800 रुपए अमाउंट आपका मंथली पीएफ में कट जाएगा। एंड 200 रुपीज आपका ट्रस्ट वगैरह में, अगर कंपनी बेस्ड ऑन कंपनी बेसिकली 200 या 250 के अकॉर्डिंग काटती है, ज्यादा नहीं काटती। और उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स होता है वो आपका 250 कट जाएगा। तो आपका मोटा मोटा आप संभाल लो तो आपको 2300 या 2400 रुपए आपका ये डिटेक्ट हो ही जाएगा। बाकी सैलरी आपकी 22,000 रुपए, 2500 2300 2400 रुपए आपके कट गए तो 19,400 रुपए रह गए, 19,500 समथिंग आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपका अमाउंट करता है। वो जो ग्रेजुएटी का मैंने आपको बताया था वो तो आपको 4 या 5 ईयर के बाद मिलेगा, बट उसके लिए आपको कंपनी में 4 या 5 ईयर तक रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहते उससे पहले छोड़ देके चले जाते हो तो वो आपको अमाउंट नहीं मिलने वाला भाई। एंड गाइस एक और चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है, कमेंट आते हैं मेरे को कि जो शिफ्ट अलाउंसेस होते हैं वो सैलरी में इंक्लूड होता है या नहीं होता है। तो मैं क्लियर कर दूं, वो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता, वो आपका जो पैकेज है उसमें इंक्लूड नहीं होता, वो आपको अलग से मिलता है, वो आपको शिफ्ट में काम करने का मिलता है। जैसे 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। अगर आप मॉर्निंग में करोगे तो आपको कंपनी वाइज जो, जब मैं इन्फी में था तो मुझे 250 मिलता था मॉर्निंग का, वो अलग से मिलता है, वो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता पहले से, वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहे हो। और शिफ्ट का जो टाइमिंग होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे बेसिकली जनरल शिफ्ट होती है, अगर जनरल शिफ्ट में आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा, मॉर्निंग शिफ्ट का मिलेगा, आफ्टरनून का मिलेगा और नाइट का मिलेगा। मॉर्निंग का टाइम होता है आपको 6 बजे से 2 या 2:30 बजे तक बुलाते हैं। आफ्टरनून का होता है 2 से 11 या 2:30 से 11, मतलब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बहुत सारी कंपनी जल्दी बुलाती है, बहुत सारी कंपनियां लेट बुलाती हैं। और जो होता है नाइट वाला वो 9:30 से सुबह 6:30 या 7 बजे तक चलता है, ये टाइमिंग होता है। अगर आप इस टाइमिंग में काम करोगे ना तो आपको अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलेंगे। अदरवाइज आप जनरल शिफ्ट में काम करोगे ना, वो 9 से 6 वाली जॉब, उसमें आपको कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगा। आपकी जो इन हैंड सैलरी आने वाली है ना मंथली, वही आएगी। और जबकि आप शिफ्ट में काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं कमेंट का आंसर देते देते परेशान हो गया। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट पे, तो मैं क्या दूं, उसने पूरा इसी के बारे में पूछ लिया, शिफ्ट अलाउंसेस के बारे में। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना लिया, अब सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। बट वीडियोस पूरा देखो, अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो डाउट कहां से क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो पूरी देखना। सो गाइस, बाकी का अगर कोई आपको इश्यू होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे दे रखा है, मुझे वहां फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां पे डीएम कर सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।